शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के तीसरे सूत्र की चर्चा हो रही है। अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः। क्लेश 5 प्रकार के हैं। अविद्या के रूप में, राग के रूप में, द्वेष के रूप में, अभिनिवेश के रूप में और अस्मिता के रूप में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों के माध्यम से व्यक्ति नाना प्रकार के कर्मों को करता है। आज मनुष्य प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जितने भी कर्म करता है वो सारे के सारे कर्म इन 5 क्लेशों में युक्त हैं। अविद्या के कारण से कोई कर्म कर रहा है, राग के कारण से कोई कर्म कर रहा है, कोई द्वेष के कारण से कर्म कर रहा है, कोई अस्मिता के कारण से कर्म कर रहा है, कोई अभिनिवेश के कारण से कर्म कर रहा है। ये जो कर्म हैं, इन कर्मों के कारण से मनुष्य को बार बार संसार में आना पड़ता है, बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। और ये क्लेश जो है, ये व्यक्ति को निरंतर कर्म करने में प्रवृत्त करते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, क्लेशा इति 5 विपर्यया इत्यर्थ। क्लेश का अभिप्राय है 5 प्रकार के विपर्यय, उल्टे जान, विपरीत ज्ञान। ते स्पंदमाना गुणाधिकारम दृढ़यन्ति। ते वे जो क्लेश हैं, स्पंदमाना, व्यवहार में आते हुए, क्रियान्वित होते हुए, गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, गुणों के अधिकार को, भोग और अपवर्ग रूपी अधिकार को मजबूत करते हैं। गुणों के जो अधिकार हैं वो 2 प्रकार के हैं। भोग कराना, विषय भोगों को उपलब्ध कराना, अभ्युदय को प्राप्त कराना। और इस अभ्युदय में 2 प्रकार की स्थिति है। सांसारिक भोगों में 2 स्थितियां हैं, एक दुख और एक सुख। सुख और दुख रूपी भोग को प्राप्त कराना ये गुणों का अधिकार है। संसार में केवल सुख प्राप्त नहीं होता, संसार में केवल दुख प्राप्त नहीं होता। कभी दुख प्राप्त होता है, कभी सुख प्राप्त होता है। व्यक्ति कभी ऐसा कर्म करता है जिस कर्म के पीछे उसको दुख प्राप्त होता है, कोई ऐसा कर्म करता है जिसके पीछे उसको सुख प्राप्त होता है। ये व्यक्ति के स्वयं के कर्मों के कारण से। दूसरा, एक ऐसा भी
अवसर आता है जो स्वयं के कर्म नहीं होते हैं, दूसरों के कर्मों से व्यक्ति को सुख भी प्राप्त होता है और दुख भी प्राप्त होता है। दूसरे लोग अपने कर्मों से दूसरों को सुख दे सकते हैं और दुख भी दे सकते हैं, ये उनके कर्म हैं। उनके कर्मों का परिणाम हमें सुख के रूप में, दुख के रूप में प्राप्त होता है। उनके कर्मों का प्रभाव हमें सुख के रूप में, दुख के रूप में प्राप्त होता है। संसार में मिलने वाले सारे सुख या सारे दुख हमारे अपने कर्मों के फल नहीं होते हैं। हमारे अपने कर्मों के फल भी होते हैं और दूसरों के कर्मों का परिणाम भी होता है। इसलिए संसार में जो सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं, ये सत्व रज तम के अधिकार के कारण, उनके कर्मों के कारण से। गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, गुणों के अधिकार को ये क्लेश मजबूत बनाए रखते हैं। भोग अपवर्ग को दिलाने में तत्पर रहते हैं ये क्लेश। इसलिए कहा ते स्पंदमाना गुणाधिकारम दृढ़यन्ति परिणामम अवस्थापयन्ति, परिणाम को बनाए रखते हैं, संसार को बनाए रखते हैं क्लेश। आज संसार है तो उसके पीछे क्लेश हैं। जिस दिन क्लेश नहीं रहेंगे उस दिन उस आत्मा के लिए संसार नहीं होता है, वो मुक्त हो जाता है, मोक्ष में चला जाता है। परिणामम अवस्थापयन्ति, परिणाम को, कार्य जगत को बनाए रखते हैं, निरंतर कार्य जगत को बनाए रखते हैं। आगे कहते हैं महर्षि वेदव्यास, कार्य कारण स्रोतः उन्नमयन्ति, कार्य कारण के प्रवाह को निरंतर बनाए रखते हैं। एक कारण है, एक कार्य है, फिर वह कार्य किसी और के लिए कारण बनता है और कार्य, फिर वह कार्य किसी और के लिए कारण बनता है। इस प्रकार कार्य कारण स्रोत को बनाए रखते हैं। सत्वरज तम कारण के रूप में है और महतत्व रूपी बुद्धि कार्य के रूप में है। महतत्व रूपी बुद्धि कारण के रूप में है, अहंकार कार्य के रूप में है। अहंकार कारण के रूप में है और अहंकार से उत्पन्न 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, ये कार्य के रूप में हैं। फिर 5 तन्मात्राएं कारण के रूप में है तो 5 स्थूल भूत कार्य के रूप में है। फिर 5 स्थूल भूतों का जो कार्य है, ये सारा का सारा ब्रह्मांड है जो दिख रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, जिनको हम आंखों से देख पा रहे हैं। इस प्रकार के जो कार्य कारण स्रोत है, ये निरंतर बनाए रहता है उन क्लेशों के कारण से। अंतिम बात कही जा रही है, ये क्लेश क्या करते हैं? परस्पर अनुग्रह तंत्री भूय कर्म विपाकम च अभिनिर्हरन्ति इति। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, ये जो क्लेश हैं, ये 5 क्लेश परस्पर अनुग्रह तंत्री भूय, परस्पर अनुग्रह, एक दूसरे का सहयोगी कारण बनते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। परस्पर अनुग्रह तंत्री भूया, ये एकत्रित होते हैं, संगठित रहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश परस्पर एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं और एक दूसरे के सहयोगी बनकर के कर्म विपाकम, कर्मों का जो विपाक यानी फल है, उसको अभिनिर्हरन्ति इति, उस कर्मों के फल को उत्पन्न करते हैं। जितने भी कर्म हम करते हैं, उन समस्त कर्मों का फल
सुख या दुख के रूप में ये क्लेश ही उत्पन्न कराने वाले हैं। यानी क्लेश हैं तब हमें कर्मों का फल प्राप्त होता है। क्लेश नहीं है तो कर्म ऐसे कर ही नहीं सकते जिनके कारण से सांसारिक सुख दुख रूपी फल हमको प्राप्त हो। तो यहां कहा जा रहा है परस्पर अनुग्रह तंत्री भूया, ये मिलकर के एक दूसरे के सहयोगी बनकर के कर्मों के फल को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। यहां परस्पर मिलकर के किस प्रकार से ये एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, इस बात को समझना है। जब व्यक्ति को राग होता है, किसी भी वस्तु में राग होता है, तो समझ लेना उस राग के कारण से किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। क्योंकि व्यक्ति किसी वस्तु में राग से युक्त रहता है, उस वस्तु को अपनाता है, उस वस्तु को अपनाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, उस वस्तु के प्रति आकृष्ट रहता है, वह वस्तु उसको लुभा रही होती है, आकर्षित कर रही होती है और उस वस्तु के पीछे पीछे हो लेता है। अब ये जो राग है, उस वस्तु को अपनाने की इच्छा, उस वस्तु को प्राप्त करने की तमन्ना, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म करना, उस वस्तु को प्राप्त करना, उस वस्तु को प्राप्त करके उसको बनाए रखना, ये जो उसके प्रति जो लगाव है, जो आकर्षण है, उसके प्रति जो श्रद्धा बनी हुई है, उसको बनाए रखने के पीछे मेहनत उद्यम कर रहा है, ये राग है। और यही राग, इसी राग के कारण से व्यक्ति को द्वेष उत्पन्न होता है। ये राग द्वेष को उत्पन्न करने में सहयोगी है। जब उस वस्तु से भिन्न अन्य वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को पृथक करता है ये राग। ये जो राग है, ये द्वेष को उत्पन्न करने लगता है। जिस वस्तु में व्यक्ति आकृष्ट हो रहा है, उस वस्तु के विरोधी वस्तु के आने पर उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होने लगता है। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। जब व्यक्ति रागी बन करके राग से युक्त होता है, वह राग दूसरे पदार्थों के प्रति द्वेष उत्पन्न करने में सहयोगी कारण है। दूसरे पदार्थों को वो अलग करने में लगा रहता है। एक व्यक्ति मीठे के शौकीन है, मधुर पदार्थ के इच्छुक है, मधुर पदार्थ को प्राप्त करना चाहता है, मीठे को अपनाना चाहता है। उसके सामने अलग अलग प्रकार की मिठाइयां हैं, उन सभी मिठाइयों को अपनाना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। और उस स्थिति में जो नमकीन है, उससे उसको द्वेष होने लगता है। नहीं चाहिए, मेरे को तो ये मिठाई चाहिए, मैं मधुर प्रिय हूं। जब वो मधुरता की ओर अग्रसर होता है तो उसको द्वेष भी होने लगता है उस नमकीन से। कोई नमकीन के शौकीन है तो वो मीठे से द्वेष करने लगता है। जिस समय जिस वक्त उसको मीठा चाहिए, उस वक्त उसको नमकीन नहीं चाहिए, उसको दूर करता है और मिठाई को अपनाता है। जिस व्यक्ति को नमकीन चाहिए, वो नमकीन को अपनाता है और मीठे को अलग करता है। ये राग द्वेष को उत्पन्न करता है। राग द्वेष को उत्पन्न करने में सहयोगी कारण बनता है। परस्पर अनुग्रह तंत्री भूय, ये परस्पर मिलकर के एक दूसरे के सहयोगी कारण बनते हैं। राग द्वेष को उत्पन्न करता है और द्वेष राग को उत्पन्न करता है। राग से द्वेष होने लगता है और द्वेष से राग होने लगता है।
किसी वस्तु में राग है तो किसी वस्तु के प्रति द्वेष हो रहा होता है, किसी वस्तु के प्रति द्वेष है तो किसी वस्तु के प्रति राग हो रहा होता है। ये एक दूसरे के सहयोगी कारण बन रहे हैं। अभिनिवेश, अभिनिवेश का अर्थ है डर, भय। जब व्यक्ति को भय लगता है तो वो जिससे भय खा रहा है, व्यक्ति जिससे उसको डर लग रहा है, तो किसी के निकट जा रहा होता है, किसी को अपनाना चाह रहा होता है, किसी के प्रति राग होने लगता है व्यक्ति को। जैसे कि मृत्यु से डर लगता है तो शरीर से राग होने लगता है व्यक्ति को, शरीर के साथ बनाए रहना चाहता है, शरीर के साथ चिपका रहना चाहता है, शरीर के प्रति उसको राग हो जाता है। वो डर जो है राग को उत्पन्न करने में सहयोगी बनता है। तो अभिनिवेश से राग उत्पन्न होता है, अभिनिवेश से, मृत्यु रूपी अभिनिवेश से व्यक्ति को द्वेष उत्पन्न होने लगता है। अभिनिवेश से व्यक्ति अस्मिता को भी उत्पन्न करेगा। अस्मिता का अर्थ है शरीर को और आत्मा को अलग न मानना, शरीर को और आत्मा को अलग न मानना, मन को और आत्मा को अलग न मानना, जड़ और चेतन को अलग न मानना। शब्दों से भले ही व्यक्ति मानता होगा लेकिन व्यवहार से अलग नहीं मान पाता है। इसलिए जब व्यवहार करता है व्यक्ति तो शरीर को और आत्मा को अलग नहीं कर पाता है, शरीर को ही आत्मा मानने लगता है, शरीर की हानि से स्वयं की हानि मानने लगता है। मन को जब रोक नहीं पाता है तो वो ये मानता है कि मन नहीं मानता है, मानो मन चेतन है, मन को ही चेतन मान रहा है व्यक्ति, जड़ को चेतन मान रहा है। यह है अस्मिता। अस्मिता के कारण राग उत्पन्न कर लेता है, अस्मिता के कारण द्वेष उत्पन्न कर लेता है, अस्मिता के कारण अभिनिवेश उत्पन्न कर लेता है। अविद्या के कारण राग उत्पन्न होता है, अविद्या के कारण द्वेष उत्पन्न होता है, अविद्या के कारण अस्मिता उत्पन्न होती है, अविद्या के कारण अभिनिवेश उत्पन्न होता है। ये पांचों के पांचों परस्पर एक दूसरे के सहयोगी बन करके कर्म विपाकम, कर्मों के फल को अभिनिर्हरंती, उत्पन्न करते हैं। जब तक ये क्लेश रहेंगे तब तक कर्म व्यक्ति करता ही रहेगा, और जब तक कर्म करता रहेगा उन कर्मों का फल प्राप्त होता रहेगा, और जब तक कर्मों का फल प्राप्त होता रहेगा तो इस जन्म मरण रूपी चक्र से अलग नहीं हो सकता। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।